10 साल बाद चैत्र नवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ संयोग। आज से 110 साल पहले एक ऐसा संयोग बना था जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और अब वही संयोग फिर से बन रहा है, लेकिन इस बार इसके साथ कुछ रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हैं। ये वीडियो आपके मन में जो प्रश्न उठाएगा वह आपको अंत तक सशंकित करेगा। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी कहानी जिसमें धर्म, रहस्य और भविष्य का तंतु जुड़ा हुआ है। भाग 1, चैत्र नवरात्रि और दुर्लभ संयोग का प्रारंभ। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को भारत में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि का ये पर्व केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है। हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन इस साल कुछ खास था। विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष का चैत्र नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ आ रहा है। ये संयोग 110 साल बाद बन रहा था, जो कोई सामान्य घटना नहीं थी। आइए जानते हैं उस संयोग के बारे में। भाग 2, दुर्लभ संयोग और भविष्यवाणियां। ये संयोग केवल ज्योतिषियों और धार्मिक गुरुओं के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक बड़े आश्चर्य का कारण बना था। जब 110 साल पहले ऐसा संयोग बना था, तब से यह घटना लोगों की यादों में बसी हुई थी और इसे लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई थीं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब इस तरह का संयोग बनता है तो आकाश में देवताओं की विशेष उपस्थिति होती है और पृथ्वी पर उनका आशीर्वाद अत्यधिक प्रभावी होता है। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि इस संयोग के साथ एक विशेष शक्ति भी जागृत हो सकती है, वह शक्ति जो अगले 110 वर्षों में मानवता के लिए एक नया मोड़ ला सकती है। कुछ साधु संतों और ज्योतिषियों का मानना था कि इस दिन विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा के बाद भगवान की कोई रहस्यमयी उपस्थिति इस धरती पर हो सकती है। एक प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख है कि जब इस संयोग का निर्माण होता है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं होता, बल्कि यह एक समयचक्र का प्रतीक होता है जिससे मानवता के लिए कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। भाग 3, नवरात्रि और अद्भुत घटनाएं। जैसे ही चैत्र नवरात्रि का दिन नजदीक आने लगा, लोग इस रहस्यमयी संयोग के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार कुछ और भी हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ लोग मानते थे कि नवरात्रि के पहले दिन एक विशेष आकाशीय घटना घटित होगी। इस दिन जब लोग पूजा में व्यस्त होंगे, आकाश में एक अद्भुत चित्र उभर सकता है जो धरती पर देवी दुर्गा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। कई लोग ये भी मानते थे कि जब इस संयोग के दौरान नवरात्रि के व्रत के साथ पूजा की जाएगी, तब धरती पर एक खास प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा जो व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकती है। कुछ आश्रमों में ये चर्चा भी थी कि इस दिन से शुरू होकर अगले कुछ दिनों में आकाश में एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई देगा जो विश्व में एक बड़ा परिवर्तन लाने का संकेत होगा। भाग 4, एक शांति की लहर, देवी का आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन का सूर्योदय बहुत ही खास था। इस दिन के सूर्योदय के साथ कई साधु संतों ने दावा किया कि उन्होंने आकाश में एक दिव्य आकृति देखी जो देवी दुर्गा के वाहन शेर की तरह दिख रही थी। ये दृश्य उन सब के लिए एक अकल्पनीय अनुभव था। ये घटना उन लोगों के लिए और भी चौंकाने वाली थी जिन्होंने पौराणिक ग्रंथों और पुरानी कहानियों में इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना था। इस दिन मंदिरों में भक्तों की उपस्थिति रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई। लोग घंटों तक पूजा करते रहे, देवी के दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे और किसी न किसी तरह से उस दिव्य शक्ति से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। कई लोग मानते थे कि इस संयोग के दौरान देवी का आशीर्वाद मिलने से जीवन में कई बदलाव आएंगे। लेकिन कुछ खास लोग ये भी मानते थे कि यह संयोग कोई साधारण धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इससे जुड़ा एक गहरा रहस्य था जिसे केवल वह लोग समझ सकते थे जो अपने जीवन में आत्मा की शुद्धता और दिव्यता को महसूस करते थे। भाग 5, वह अजीब रात जब आकाश ने अपना रहस्य खोला। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन रात के समय जब सभी भक्त पूजा कर रहे थे, एक अजीब घटना घटी। मंदिरों के बाहर आकाश में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उच्च शक्ति वहां आ रही हो। कुछ समय बाद आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, वह प्रकाश देवी के आशीर्वाद का प्रतीक था जो ठीक उसी समय मंदिरों के ऊपर उभर रहा था जब नवरात्रि के व्रत का समय समाप्त होने वाला था। वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में फैलने लगा और कुछ ही क्षणों में एक विशाल रेखा के रूप में उस प्रकाश ने आकाश को विभाजित कर दिया। ये दृश्य देखने के बाद वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने यह माना कि देवी दुर्गा ने उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है और आशीर्वाद दिया है। भाग 6, भविष्य में आने वाली घटनाएं। विभिन्न ज्योतिषियों और पंडितों ने भविष्यवाणी की कि इस दुर्लभ संयोग का असर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगा। ये समय मानवता के लिए एक नई दिशा का संकेत था। कुछ धार्मिक गुरुओं का मानना था कि इस संयोग से जुड़े रहस्यों का खुलासा धीरे धीरे होगा और अगले कुछ वर्षों में विश्व में शांति और समृद्धि की लहर फैलने की संभावना है। लेकिन ये रहस्य अब भी अनसुलझा था। क्या ये संयोग सचमुच एक दिव्य संदेश था या फिर यह सिर्फ एक आदर्श था जिसे इंसान ने अपनी श्रद्धा के रूप में देखा?
यही सवाल आज भी भक्तों और धार्मिक विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। समाप्ति। 110 साल बाद बनने वाले इस दुर्लभ संयोग ने न केवल धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बल्कि आस्थावान लोगों के जीवन में भी एक नई दिशा की संभावना जताई है। चाहे आप विश्वास करते हो या नहीं, ये कहानी आपके दिल में एक सवाल छोड़ देती है, क्या हम सभी को इस दिव्य संयोग की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलेगा?